हाय स्टूडेंट, ठीक है। जीआईटी देखो के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का वो स्वागत है। आदमी दिया है और इधर आज वहाँ की क्लास में हम सीखने वाले हैं इनसे पूछे कि बताएंगे। कंपोजिशन डीलर कम और बजट के रेगुलर डीलर में क्या अंतर है, सब आदमी चेन्नई में वह गेम एक चला एक है। करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफी में चला होगा, जितना आदमी इधर से गया होगा ना कौन सब कर रहा है जी? वही देखता है। तो पूछिएगा ना चलिए ध्यान वहाँ से के सुनना समझना। आज का मेन हमारा टॉपिक क्या है? जाइएगा कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। तो अब बात करना बंद करोगे? देखो, कंपोजिशन डीलर के बारे में हम कल पढ़ाए थे। कंपोजिशन डीलर का क्या रूल है बोलो? और रेगुलर डीलर का भी रूल हमने बताया था। एक बार हम फिर से शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देते हैं। हमने बोला था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि क्या प्रोसेस है समझाया था। लेकिन जैसे लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो रेगुलर में जा सकता है या तो कंपोजिशन में जा सकता है। अब रेगुलर में कौन जाएगा? वह सभी व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसको अनिवार्य रूप से रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वह अपना टैक्स जो पे करेगा मंथली भी पे कर सकता है और क्वार्टरली भी पे कर सकता है। और उसको टैक्स पे करने का जो रूल बनाया गया है वो बनाया गया जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। बोलो। चलिए, लेकिन हमने कंपोजिशन के लिए बताया था कि ऐसा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में करा सकता है, चाहेगा तो रेगुलर में भी जा सकता है। ठीक है। जो रिटर्न वो भरेगा वो 3 महीने पे एक बार भरेगा और टर्नओवर का 1% केवल। कितना? 1%। लेकिन इसके लिए कोई ड्रॉबैक है क्या? कंपोजिशन को आईटीसी मिलेगा नहीं, रेगुलर को मिलेगा। ठीक है। कंपोजिशन वाला टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता है, रेगुलर वाला कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। कंपोजिशन वाले को कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर वाले को रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है। यह हमने शर्त कल आपको कंडीशन बताया था। आज उसी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या दोनों में फायदा है, क्या नुकसान है। एक आम यूजर को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए ध्यान रहे, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझो। तो बताया जाता है कि एक कंपोजिशन डीलर, मतलब समझो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, और कंपोजिशन डीलर में जो रजिस्ट्रेशन कराया वो मान लो पीके, और जो रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है मान लो एसके, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो पीके हैं वह कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो एसके वो रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो देखो बताया जा रहा है यहाँ पे परचेज, सुन लो कि अगर ये पीके जो है ये कोई सामान परचेज कर रहे हैं, कितने का? 25,000 का। और जो एसके हैं कोई सामान परचेज कर रहे हैं, गलती से लिख दिया 2500, ये भी 25,000 का ही है, लिख लेना, सही कर लेना। मतलब पीके भी 25,000 का खरीद रहे हैं और एसके भी 25,000 का ही खरीद रहे हैं। जीरो एक और बढ़ा देना। ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। अब ये जो कंपोजिशन डीलर पीके हैं जो सामान खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी चार्ज हो रहा है 5%, तो उसका वैल्यू आ जा रहा है 1250। ठीक है। और जब रेगुलर डीलर वाले खरीद रहे हैं इस पे भी जीएसटी लग रहा है, कितना परसेंट? 5%। और ये भी कितना दे रहे हैं? 1250। यहां तक किसी कोई दिक्कत? मतलब सेम रेट पे ये भी खरीद रहे हैं, सेम रेट पे ये भी खरीद रहे हैं, सेम रेट का टैक्स ये भी दे रहे हैं, सेम रेट का टैक्स ये भी दे रहे हैं। इनका भी टैक्स का वैल्यू इतना ही आ रहा है और इनका भी टैक्स का वैल्यू इतना ही आ रहा है। अब स्टार्ट होता कहानी यहां से। अब देखो, कंपोजिशन डीलर का जो टोटल कॉस्ट है वो आ रहा 26,250। टोटल मिला के 25,000 और 1200 मिला के कितना हो गया? 26,250। और यहाँ पे गलती से लिख दिया गया कंपोजिशन,
इसको भी कर देना रेगुलर। हो बाबू। और रेगुलर डीलर का जो कॉस्ट होगा वो भी 26,250 होगा। आप बताओ यहां तक दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है? बोलो, यहां तक कहानी सब बराबर है। अब चेंजिंग क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यह थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां तक जो आ रहा है वैल्यू, सब बराबर आ रहा है। अब देखो कहता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, ठीक है, इसके लिए भी रूल बनाया है। अब ये गवर्नमेंट कहता है बाबू कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन कराए हो ना, तो आप जो 26,250 रुपया जो है आप क्या करना, इसी पूरे पैसे पे मार्जिन ऐड कर लेना। कितना? अब तुम देख लेना 10% कर रहे हो या 15% कर रहे हो या 20% कर रहे हो, तो कितना कर लिया ये 10%, तो इसका वैल्यू आ गया 2625। मतलब इस पैसे का अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 2625। लेकिन जब यहाँ पे रेगुलर डीलर की बात होती है तो गवर्नमेंट कहता बाबू तुम्हारा रूल अलग है, आप भी 10% मार्जिन ऐड करना, लेकिन जो टैक्स वाला अमाउंट जोड़ के जो वैल्यू आया इस पे मत करना। तुम जो जितने में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे 25,000 में, उस पे अपना मार्जिन ऐड करना। तो देखो इसका आया 2625 और इसका आ गया 2500। आपको सर क्यों? क्योंकि इनको आईटीसी नहीं मिलता है, इसीलिए कहा उसको छाटना मत, उसी में पैसा ऐड कर लेना। और इनको क्या होता है 1250 रुपए का क्या होगा आईटीसी मिल जाएगा, इसीलिए वो बोला कि आईटीसी वाले पे रेट अपना क्या करना, मार्जिन मत ऐड करना, ये तो पैसा आपको हम देंगे ही देंगे, इसीलिए आप किस पे ऐड करना, जितने में रियल खरीदे हो। सुनाया? मतलब यह इसी के अंदर ले लेता है, इसको अलग नहीं करता है, यह अलग करके लेता है। कैसे? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, सेल प्राइस क्या होगा इनका, डीलर कॉस्ट कितना था 26,250 प्लस मार्जिन कितना था 2625, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 28,875। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब ये 2500 मार्जिन ऐड कर लिए, इनका सेल प्राइस क्या होगा, परचेज प्राइस प्लस मार्जिन, इनका हो गया 27,500। अब देखो यही पर अंतर आ गया, यहाँ पे 28,875 आया और यहाँ पे आया 27,500। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद से कंपोजिशन जिले से बोला जाता है बाबू अब इतने में तुम बेचोगे ना, कितने में 28,875 में बेचोगे। जब 28,875 में बेचोगे तो आपका टोटल क्या होगा टैक्स के साथ, तो बोला गया जीएसटी टैक्स, तो कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स। क्या कंपोजिशन डीलर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है, इसके लिए इसका बैलेंस क्या आ गया 0। तो बेचेगा कितने में है कस्टमर से 28,875 रुपये में। अब समझना, लेकिन जब यह बेचने जाएगा कौन रेगुलर डीलर, तो यह क्या करेगा 27,500 पे टैक्स लगाएगा, कितना परसेंट 5%। तो जब टैक्स तुम लोग जोड़ लो वो हो जाएगा 1375। आज जब 1375 जोड़ेगा और 27,500 जोड़ेगा, फिर से कस्टमर प्राइस क्या हो जाएगा 28,875। हम कल बताए थे ना कि सेम रेट पे अगर कंपोजिशन से खरीदते हो और सेम रेट पे अगर रेगुलर से खरीदते हो तो एक आम कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जितना पैसा देने वाला वह देगा ही देगा।
मतलब चाहे रेगुलर से खरीदेंगे तो भी 28,875 मिलेगा, और कंपोजिशन से खरीदेंगे तो भी 28,875 मिलेगा। हाँ ध्यान रहे, मार्जिन का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मार्जिन ये 15 लगा दिया और ये मार्जिन 10 लगा दिया तब सेम नहीं होगा। कोई बेच रहा है 500 में और कोई बेच रहा है 1500 में, तब सेम नहीं होगा। ये तो पता है ना आपको। चलो अब कहो सर यह क्या लॉजिक है। अब देखो, अब यह बताओ हमने क्या बोला था, जो कंपोजिशन डीलर है जितना बेचेगा उतने का कितना देगा, 1%। तो देखो टैक्सेबल कितना परसेंट लेगा, 1%। किसका, टर्नओवर का। तो टर्नओवर कितना है 28,875। तो कैलकुलेट करके देख लो, 1% निकालोगे तो 289 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। और अब उसके बाद से ये टैक्स पे कैसे करेगा, तो हम रूल पढ़ाए थे, टैक्स पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो कितना लिया है 1375, कितना दिया है 1250, तो कितना देना है, अब बताओ इनको देना है कितना 289। हाँ ठीक है, और यहाँ पे वो राउंड लगाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे जो है वो 125 है। ठीक, अब बताओ टैक्स ज्यादा कौन दे रहा है, कंपोजिशन डीलर रेगुलर डीलर। ध्यान दो, अगर इसके हिसाब से सोचो तो कंपोजिशन डीलर थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, बोलो, और रेगुलर डीलर थोड़ा सा कम दे रहा है, कल ही हम बताए थे। लेकिन दिक्कत क्या है, अब कंपोजिशन डीलर का ज्यादा खर्चा बच जाएगा, क्या, किसी एम्प्लॉय को रखेगा नहीं, उसका सैलरी बच जाएगा। कोई कंप्यूटर नहीं रखेगा, वह सैलरी मतलब उसका पैसा बच जाएगा। हर महीने उसको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह सब बच जाएगा। लेकिन इसको क्या है, एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा जो अच्छे से काम कर सके, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा, तो खर्चा उससे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए टैक्सो आपको लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, ये थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन मानो तो अभी फायदे में कौन, कंपोजिशन डीलर वाला। हाँ ध्यान देना, प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यह मार्जिन किया कितने का, सुन लो, यह 25,000 का किया है, तो कितना आ गया है 2500। और ये कितने का किया था 26,200 का, तो इसका आ गया 2600 कितना 25। अब समझना तुम, 2625, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है कितना 25, तो यहाँ बीचों में निकल के कितना आएगा 125। समझ रहा है ना। तो यह 125, अगर आप देखो यह जो है वो इससे क्या कर रहा है, इसके हिसाब से ज्यादा ले रहा है, लेकिन आगे चल के फिर से क्या कर रहा है, वही पैसा यहाँ पे दे दे रहा है। समझ रहा ना, तो मेंटेन हो जा रहा है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन रियल में सोचो ना, तो जितना टैक्स हमको देना था उतना ही दे रहे हैं। आपको ये कैसे, तो देख लो 125 और 1250 यह, अरे टैक्स छोड़ता नहीं, मार्जिन ऐड कर लेता है ना। तो 125 दिख रहा आपको, और 125 नहीं, और 1250, तो कितना आ जाएगा फिर से 1375। और कितना लिया था 1375, उसमें आया, मतलब मार्जिन वाला पैसा जो ऐड किया है वो, तो वह कितना अंतर जा रहा है 125, और जो पहले से टैक्स कितना दिया था 1250, ये दोनों हम जोड़ के यहाँ पे दे दे रहे हैं, यही गवर्नमेंट को चाहिए। तो इनसे भी उतना ही पैसा ले ले रहा है और इनसे भी इतना ही पैसा ले रहा है, जितना उतना हम देंगे ही देंगे, बोले एक आम जनता उतना ही देगा। 1375 उनको भी दिया है और 1375 उनको भी दिया। हाँ ये लोग गवर्नमेंट को जब पे करेंगे तो 289 पे करेंगे और 125 पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्चा इनका कम होगा, इनका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सब मेंटेन करके थोड़ा सा कंपोजिशन वाला फायदे नहीं आएगा। हाँ टेंशन सब में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम है, उसमें थोड़ा ज्यादा है। हाँ यार
ठीक है, कोई बीमारी हो ठीक हो जाएगा दवा से, लेकिन जो टेंशन है, चिंता, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन कम रहे, अच्छा रहेगा।